गर्मियों के दिनों में या सर्दियां खत्म होने के साथ ही भारत में जंगलों की आग सुर्खियां बनने लगती हैं। जंगलों की इस आग यानी दावानल से जानमाल का भी काफी नुकसान होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जंगलों में आग अभी भारत में उतनी आम नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका इन दिनों सर्दियों के मौसम में आग से जूझ रहा है, खासतौर पर अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया इलाका। इस आग से अमेरिका में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हजारों घरों को इस आग ने राख में तब्दील कर दिया है। दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर केंद्र कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस को आग ने अपना सबसे बड़ा शिकार बनाया है। वही लॉस एंजलिस जहां हॉलीवुड के सितारे बसते हैं, जहां यूनिवर्सल स्टूडियोज समेत दुनिया की कई नामी गिरामी फिल्म स्टूडियो हैं। इसलिए लॉस एंजलिस को दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल पिछले 2 दिनों से भयानक आग से जूझ रहा है। यहाँ के 1,30,000 से ज्यादा लोगों को आग की वजह से अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। इनमें हॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रूडी, जेम्स वुड्स, एंथनी हॉपकिंस, जॉन गुडमैन, मैंडी मोरे जैसी हस्तियों के घर जल चुके हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग, डियान केटन और बेन एफ्लेक जैसी हस्तियों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। दरअसल उनके घर आग के बहुत करीब थे। अमेरिका में जो तूफान पिछले दिनों आया, उसकी हवाएं अमेरिका के पश्चिमी तट के बड़े और सूखे इलाके में जंगल में लगी आग को भड़काती चली गईं। हवा में उड़ते अंगारों ने एक के बाद एक हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने 42 वर्ग किलोमीटर इलाके को जलाकर राख कर दिया है। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के क्षेत्रफल के बराबर है। कैलिफोर्निया के फायर फाइटर लॉस एंजलिस में जंगल से आ रही तेज हवाओं के बीच आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई अन्य राज्यों से भी दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। आग लगने की वजह से यहाँ कई सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। इन लोगों के सामने रहने खाने की भी समस्या खड़ी हो गई है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर चीफ के मुताबिक 1000 से ज्यादा ढांचों को इस आग से नुकसान पहुंचा है और लॉस एंजलिस में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। यहां आग मंगलवार की शाम पहाड़ी ढलान से शुरू हुई और तेजी से आबादी वाले इलाकों में पहुंच गई। उधर पैसिफिक पैलिसेड्स में पहाड़ी के साथ लगे तटीय इलाकों में भी मंगलवार को आग फैल गई। यहाँ तट पर कई नामी गिरामी हस्तियों के घर हैं। आग लगने के कारण जब सड़कें बंद हो गईं तो लोगों ने जैसे तैसे आग से बचकर अपनी जान बचाई। कई लोगों ने अपने वाहन भी पीछे ही छोड़ दिए। लॉस एंजलिस के मेयर के मुताबिक विमानों से भी पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मंगलवार को इसमें काफी दिक्कतें आईं, क्योंकि हवाएं इतनी तेज थीं कि विमान उड़ ही नहीं पाए और आग तेजी से फैलती चली गई। आग से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसके लिए आग से पहले और बाद की कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें लॉस एंजलिस से दक्षिण में प्रशांत महासागर के तट पर पैसिफिक कोस्ट हाईवे की हैं। आग से पहले समुद्र तट पर एक के बाद एक कई शानदार इमारतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मंगलवार से लगी आग जब फैली तो एक के बाद एक इन सभी को आग में निगलती चली गई। आग की वजह से सभी घर राख हो चुके हैं। आसपास की हरियाली भी आग से पूरी तरह झुलस चुकी है। ये बता रहा है कि किस तरह से हवा ने आग को भड़काया और आग बढ़ती गई। कैलिफोर्निया के एल्टाडेना इलाके में एटॉन से आग शुरू हुई, इसलिए इसे एटॉन फायर कहा गया। तेज हवाओं से ये भड़कती चली गई। भयानक आग ने बड़े रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पहले और बाद का अंतर देखा जा सकता है। घर, पेड़ समेत सब कुछ जल चुका है। अरबों का माली नुकसान हुआ। समय रहते अधिकतर लोग अपने घरों से निकल गए, इसलिए जान का नुकसान कम हुआ है। इस आग से दक्षिण कैलिफोर्निया में 1,30,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। आग की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जैसे किसी युद्धग्रस्त इलाके से गुजर रहे हों, जहां दुश्मन ने हर घर में आग लगा दी हो। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में कोई मकान ऐसा नहीं बचा जो जला ना हो। सिर्फ जला ही नहीं है, बल्कि ऐसा जला है कि घर में कुछ दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के अधिकतर घरों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए आग में वो धू धू कर जलते चले गए। उसके बाद एक तड़क भड़क भरा शहर जहां हर वक्त रौनक रहती है, वहां ऐसी मुर्दानगी सी छा गई। यहाँ के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके आसपास आग ने एक ही दिन में ऐसी बर्बादी कर दी है। कई लोगों के पास इसके लिए शब्द ही नहीं है।
आग की एक नहीं बल्कि कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। कैलिफोर्निया प्रशासन के मुताबिक पहली आग लॉस एंजलिस के पड़ोस में पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में मंगलवार की सुबह लगी और फिर फैलती चली गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस आग पर काबू पाना काफी मुश्किल है। तेज हवाओं के कारण ये फैलती ही जा रही है। आग की दूसरी घटना एटॉन इलाके में मंगलवार को शाम 6 बजे सामने आई। इसे एटॉन फायर कहा गया। ये भी तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती चली गई। तेज हवाओं की वजह से इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार को ही लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिम में सैन फर्नांडो वैली के सिलमार इलाके में तीसरी आग लगी, जिसे हर्स्ट फायर कहा जा रहा है। इस आग पर 10% काबू ही पाया जा सका। कैलिफोर्निया ऐसा ही एक इलाका है जहां फायर वेदर के दिन बढ़ गए हैं। इस बार गर्मियों का मौसम काफी गर्म रहा और उसके बाद के महीनों में बारिश भी बहुत कम हुई। साल के इन दिनों में कैलिफोर्निया में जो हवाएं चलती हैं उन्हें सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। सूखे मौसम में अगर आग लग जाए तो ये तेज सूखी हवाएं भी उसे भड़का देती हैं और काफी दूर तक ले जाती हैं। ये हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तट की ओर चलती हैं और इस महीने बीते एक दशक में कैलिफोर्निया में इन हवाओं की रफ्तार सबसे अधिक रही और 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। ये हवाएं अभी और चलेंगी, इसलिए आग कुछ और दिन खिंच सकती है। ये तेज हवाएं आग को भड़काती हुई पहाड़ों से नीचे घाटियों की ओर ले आई हैं, जहां काफी लोग रहते हैं और इसलिए इन इलाकों में आग से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कैलिफोर्निया में करीब एक दशक तक सूखा रहा, जो 2 साल पहले ही खत्म हुआ। नमी के साथ इन इलाकों में तेजी से झाड़ियां और पेड़ बढ़े हैं, जो सूखे के दौरान आग के लिए सबसे अच्छा चारा साबित हुए। इसके बाद पिछली गर्मियां काफी ज्यादा गर्म रही और उसके बाद बारिश के मौसम में बारिश औसत से काफी कम रही और फिर सर्दियां भी सूखी ही रहीं। सेंटा एना हवाएं अंदरूनी इलाकों में उच्च दबाव के कारण सूखी हवाओं को तट की ओर ले जाती हैं और आग को भड़काने का काम करती हैं। इन हवाओं से पहाड़ों और घाटियों में पेड़ पौधों में नमी कम हो जाती है, वो सूखने लगते हैं, जिससे लॉस एंजलिस के ठीक उत्तर पश्चिम की ओर सेंटा मोनिका माउंटेन से लगे इन इलाकों में आग भड़कने की संभावना बढ़ जाती है। सेंटा मोनिका और सैन ग्रेबियल पहाड़ियों की तीखी ढलानें और घाटियां आग भड़कने की आशंका को और बढ़ा देती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग से जानमाल का नुकसान बढ़ने की एक और वजह ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके में पहाड़ियों के साथ साथ आबादी का काफी बढ़ना है। ये वो इलाका है जो अमेरिका में सबसे महंगे माने जाते हैं और जहां अमेरिका की कई जानी मानी हस्तियां, खासतौर पर हॉलीवुड की हस्तियों ने अपने घर बनाए हैं। इन इलाकों में बसावट से जंगल की आग और भयानक हो जाती है। आग लगने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। अमेरिका के वन विभाग की एक रिसर्च के मुताबिक वहां के जंगलों में आग की 85% वजह मानव जनित है, यानी इंसानी कारणों से आग लगती है। जैसे टेंटिंग के दौरान कैंप फायर के बाद अगर कोई आग ठीक से ना बुझाए तो आग लग सकती है। कूड़ा जलाने से, बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से, अधजली सिगरेट से और इसके अलावा बिजली गिरने और बिजली के तारों में स्पार्किंग भी आग का कारण बनती है। यहाँ बने आलीशान घरों में अक्सर ऐसी सामग्री इस्तेमाल होती है जो आसानी से आग का निवाला बन जाती है और उसे दूसरे घरों तक फैला देती है। इस आग से लॉस एंजलिस का कितना बड़ा इलाका अभी तक चपेट में आया है, इसका अंदाजा आप इस ग्राफिक से लगा सकते हैं। ये आग अब तक 29,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली है, जो फ्लोरिडा के डिज्नी वर्ल्ड के बराबर है या फिर अमेरिका के मैनहट्टन आइलैंड से दुगनी बड़ी है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना कोई अनहोनी घटना नहीं है। हमेशा से यहाँ के जंगलों में आग लगती रही है। इससे पहले इससे भी भयानक आग वहाँ लग चुकी है। साल 2017-2018 में जो आग लगी उसने इस बार अब तक की आग से ज्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया था। इन दोनों ही सालों में काफी माली नुकसान हुआ। साल 2018 में तो करीब 23,000 ढांचे बर्बाद हो गए। इसकी वजह ये है कि जंगल के जिन इलाकों में आग लगी वहाँ आबादी काफी ज्यादा बस चुकी थी। जब बारिश कम हो, मिट्टी में भी नमी कम हो जाती है। नासा का ये सॉइल मॉइस्चर मैप है जो जमीन में 1 मीटर तक की गहराई में नमी को दिखा रहा है। जहां जितना गाढ़ा रंग आपको दिख रहा है वहां मिट्टी में नमी उतनी ही कम है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस और आसपास के इलाके में आप देख सकते हैं कि रंग सबसे गाढ़ा है, यानी यहाँ मिट्टी में नमी सबसे कम है। जहाँ जितना हरा या नीला रंग है वहाँ मिट्टी में उतनी नमी अधिक है। कैलिफोर्निया में बारिश की कमी के कारण सूखे के हालात ऐसे बन गए थे कि सर्दियों के इन दिनों में भी वहाँ जंगलों में भयानक आग लग गई। आमतौर पर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग की घटनाएं गर्मियों के मौसम में होती हैं।